चलो अच्छा है, इसने मार्ग बदल लिया। अंग वस्त्र तो दूर चला गया, किंतु कोई बात नहीं, वहां पिताजी तो सो रहे हैं। ओह, अब यह दुष्ट पिताजी की ओर बढ़ रहा है। इनकी निद्रा भंग हो रही है, मैं हिल नहीं सकता। इस कीट को तो रोकना होगा। मैं तनिक भी हिला तो मां पिताजी की निद्रा भंग होगी। मेरी पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण है मेरे माता पिता की निद्रा। तुम्हारी भूलों के लिए तो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुंडलिक, किंतु अटूट विश्वास ही भक्ति की नींव को मजबूत करता है। एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने वाले दीपक और बाती के समान विश्वास ही भक्त और भगवान के संबंध का आधार है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। काम, क्रोध, मोह, लोभ चारों भावों से परे, लाभ हानि, दंड पुरस्कार, पीड़ा या सुख की चिंता किए बिना तुम जिस प्रकार अभी अपने माता पिता की भक्ति में लीन हो, वैसे ही एकाग्रता से उनकी भक्ति करते रहो। तुम्हें स्वयं मार्ग मिल जाएगा। नहीं, ये पीड़ा सहूंगा मैं, अपना पाँव नहीं हटाऊंगा। ये कीट पुंडलिक का निश्चय नहीं तोड़ सकेगा। और माता पिता की भक्ति करने वाले भक्तों से तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भक्तों को वो कोई कष्ट नहीं होने देते। पुंडलिक, पुंडलिक, पुंडलिक। पुंडलिक, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हें दर्शन देने स्वयं तुम्हारे द्वार पधारे हैं। मैं वहां नहीं, तुम्हारे द्वार खड़ा हूं वत्स। मेरे प्रभु गोविंद। हाँ पुंडलिक, बाहर आओ। आज भगवान अपने भक्त से भेंट करने आया है। मुझसे भेंट नहीं करोगे?
पहले आपको निद्रा आ जाए, उसके बाद जाकर मैं विश्राम करूंगा। मेरे प्रभु हमारे द्वार, अहो भाग्य है हमारा। किंतु क्षमा प्रभु, अभी तो मैं माता पिता की सेवा में हूं, चाह कर भी आपके स्वागत के लिए नहीं आ सकता। इन्हें छोड़ बाहर आया तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी। क्या तुम्हें इसकी चिंता है कि अपने माता पिता को दिया वचन भंग कर दोगे तो मेरी परीक्षा में असफल हो जाओगे, मेरा विश्वास नहीं पा सकोगे? प्रभु, अभी तो मेरा एक ही कर्तव्य और एक ही चिंता है, मेरे माता पिता के विश्राम में कोई बाधा ना आए। तो क्या अपने प्रभु की ओर एक बार मुड़कर देखोगे भी नहीं? प्रभु, अपने भक्त को दुविधा में मत डालिए। एक बार मुड़ा तो अपने प्रभु के मुख से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाऊंगा, फिर कैसे रोकूंगा अपने आप को? किंतु जब तक माँ पिता की निद्रा पूर्ण ना हो जाए, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता। तो क्या तब भी नहीं मुड़ोगे जब स्वयं तुम्हारे गोपाला ऐसी तूफानी रात्रि में तुम्हारे घर के बाहर खड़े? आप तो प्रभु हैं, मेरे हृदय की दशा आप जानते हैं। आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं मैं, किंतु ये भक्त आपके दर्शन सुख पाने के लिए अपने माता पिता के सुख को खंडित नहीं कर सकता। आप भगवान हैं मेरे, तो इस भक्त की प्रार्थना पर थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए प्रभु। अच्छा, मुझे प्रतीक्षा करवाना चाहते हो तो क्या मुझे एक आसन नहीं दोगे? और तो कुछ नहीं दे सकता, किंतु इस इस ईंट को ही आसन रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। आप अपने भक्त पर कृपा कर मुझे दर्शन देने आए हैं और मैं आपका स्वागत करने में भी अक्षम हूं। मुझे क्षमा करना प्रभु। उचित है कुंडली, फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम वो प्रथम भक्त जिसके लिए भगवान प्रतीक्षा करेंगे।
और इस प्रकार पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा के प्रति एकाग्र रहकर और उनकी सेवा को अपनी पीड़ा और अपने गोविंद के स्वागत से अधिक महत्व देकर प्रमाणित कर दिया कि माता पिता के प्रति उसकी सेवा, उसकी भक्ति सच्ची श्रद्धा से भरी है। इस प्रकार वो अपनी अंतिम परीक्षा में भी सफल हुआ। मेरा भक्त पुंडलिक अब मेरे महानतम भक्तों की श्रेणी में अग्रणी अर्थात भक्त शिरोमणि हो गया है। प्रणाम भाई, प्रणाम पिताजी। हे प्रभु, हे गोविंद, वो जाग गए। मैं आ रहा हूं प्रभु। प्रभु, कीट के काटे की पीड़ा कुछ भी नहीं। यदि आपके साक्षात दर्शन ना होते तो आपका ये भक्त ये पीड़ा सहन नहीं कर पाता। किंतु आपने अपने भक्त पर कृपा की। आप सदैव इस रूप में मेरे साथ रहेंगे। आइए प्रभु, स्वागत है आपका। व्यक्ति स्वार्थ और मोह को त्याग कर यदि सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है तो ईश्वर भी उसे क्षमा दान देना नहीं भूलते। पुत्र पुंडलिक, ये प्रभु की दिव्य और सुंदर प्रतिमा कहां से प्रकट हुई? पिताजी, प्रभु स्वयं आए थे अपने इस भक्त को दर्शन देने। प्रभु आए थे? प्रभु का आगमन हुआ था? हाँ पिताजी, जब आप दोनों निद्रा में थे तो गोविंद स्वयं आए थे यहाँ पर। मैं अपने गोविंद को उनके स्वागत में बस ये भेंट ही दे सका जिस पर अब वो विराजमान है। ये क्या कह रहे हो पुत्र? प्रभु स्वयं यहाँ आए थे तो तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? हमें भी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिलता। हमसे क्या भूल हुई थी जो प्रभु यहाँ आए भी और हमें दर्शन दिए बगैर चले गए? नहीं पिताजी, कोई भूल नहीं हुई। प्रभु के दर्शन तो मुझे भी नहीं मिले।
समझा तुमने प्रभु का स्वागत नहीं किया क्योंकि तुम हमारी निद्रा भंग नहीं करना चाहते थे। हाँ पिताजी, इसीलिए मैंने उन्हें बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। क्या प्रभु से प्रतीक्षा करवाई तुमने? स्वयं भगवान पधारे और तुम दर्शन करने नहीं गए? ये क्या किया तुमने? क्या ये भूल नहीं, ये पाप नहीं? नहीं आई, कोई भूल नहीं, कोई पाप नहीं। मैं तो अपने भगवान, अपने माता पिता की सेवा में था। आपकी सेवा प्रभु सेवा ही तो है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हम धन्य हो गए, किंतु पुत्र प्रभु के साक्षात दर्शन से तो हम भी वंचित रह गए ना। प्रभु ने कहा था कि वो प्रतीक्षा करेंगे। मैं तो अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु, प्रभु गोविंद, प्रभु, क्या हुआ गुरुदेव? ये दिव्य प्रकाश अर्थात स्वयं प्रभु कृष्ण का आभास हो रहा है मुझे। अद्भुत घटना घटने वाली है। प्रभु, स्वागत है प्रभु, आपका स्वागत है। पुत्र पुंडलिक, तुम्हारी भक्ति, माता पिता के प्रति तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे स्नेह और आदर ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। तुमने पुनः मेरा विश्वास प्राप्त किया। तुम्हारे और मेरे भक्त और भगवान के बीच का संबंध पूर्णता प्राप्त करेगा। तुमने अपने माता पिता की भक्ति कर यह प्रमाणित कर दिया है कि मेरे महानतम भक्तों में से तुम एक हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित वर देना चाहता हूं। प्रभु, आपने मुझे मेरे कुकर्मों के लिए क्षमा किया, मुझे मेरे माता पिता के पास लेकर आए, अपने दुर्लभ दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, अब इस भक्त को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रभु, मुझे सब कुछ मिल गया है। लगता है तुम्हें मुझे प्रतीक्षा करवाने में आनंद आने लगा है पुंडलिक। कल रात पूर्ण रात्रि तुमने मुझसे प्रतीक्षा करवाई और अब फिर प्रतीक्षा करवा रहे हो। पुत्र, संकोच मत करो, वरदान तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे प्रभु, मेरे माता पिता की इच्छा ही मेरी इच्छा है, इसलिए जो वो वरदान चाहते हैं कृपया वही वरदान देने की कृपा करें।
प्रभु प्रभु, आपने हमें जीवन दिया और इसमें अनेक प्रकार के अनुभव दिए, और अब हमारे पुत्र को देखकर हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अब तो एक ही इच्छा अपूर्ण रह गई है प्रभु, कि हम आपसे जन्मे हैं और आप ही में समाहित हो जाएं। हाँ प्रभु, इससे अधिक बड़ा वरदान क्या हो सकता है? आप हमें अपने हृदय में स्थान देने की कृपा कीजिए। नया स्थान तो तुमने मुझे दिया है पुंडलिक, ये वीट देकर। अब मैं सदा के लिए इसी पर स्थापित रहूंगा, और मेरे इस स्वरूप विट्ठल के नाम से जाना जाएगा। विट्ठल के नाम से जाना जाएगा। अपने एक रंग स्वरूप के कारण पांडुरंग के नाम से पुकारा जाऊंगा, और जो भी भक्त सच्ची भक्ति मन में लेकर यहाँ आएगा, मेरा भोग ग्रहण करेगा, उस भक्त को अपनी भूल सुधारने का अवसर प्राप्त होगा, और उसके सभी पाप नष्ट करने में मैं स्वयं सहायक बनूंगा। माता पिता की अपनी इस अद्भुत भक्ति से तुमने इस संपूर्ण क्षेत्र को पावन बना दिया। इसलिए आज से इस स्थान को पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त इस तीर्थ क्षेत्र में सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आएगा, वो अपने सभी पाप धोकर धर्म का परम ज्ञान प्राप्त करेगा। परम सौभाग्य हमारा, धन और ज्ञान के भगवान इस विट पर स्थापित होकर ज्ञान देंगे। पंढरपुर के महान विठोबा, पंढरपुर के महान विठोबा, पंढरपुर के महान विठोबा, पंढरपुर के महान विठोबा की जय। प्रभु, पंढरपुर के महान विठोबा की जय। पंढरपुर के विठोबा की जय। पंढरपुर के विठोबा की जय। पंढरपुर के विठोबा की जय। प्रभु, आपकी इस कृपा से हम सभी कृतार्थ हुए। जो मांगा था उससे कहीं अधिक प्रदान कर दिया आपने। अब एक दया और कीजिए, हमें अपने भीतर समाहित कर हमें मोक्ष प्रदान कीजिए। तथास्तु, तथास्तु। प्रभु विट्ठल, विट पर विराजमान ये और कोई नहीं, हमारे श्री कृष्ण मुरारी के विट्ठल स्वरूप हमारे विठोबा है। पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा भक्ति से प्रभु गोविंद को प्रभावित कर उन्हें सदा सदा के लिए यहाँ स्थापित कर दिया। अब यहाँ उनके एक भव्य मंदिर की स्थापना होना। पुंडलिक विट्ठल को पंढरपुर ले आया। परब्रह्म आलेगा
इसलिए भक्त पुंडलिक की कथा से जगत को ये सीख मिलती है कि प्रभु भक्ति का सर्वोच्च रूप है माता पिता की भक्ति। जो माता पिता का आशीर्वाद पाता है वो स्वयं भगवान का कृपा पात्र बनता है और पुंडलिक को प्रभु कृपा से मिले उनके अद्भुत आशीर्वाद के कारण ही आज संसार को प्रभु श्री कृष्ण के श्री विट्ठल स्वरूप की कृपा प्राप्त हो रही है।